हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद करीना। तो आज हम देखने वाले प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसके अंदर टॉपिक रहेगा मेंडल इनहेरिटेंस ऑफ लॉ। जिसके अंदर मेंडल थे, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है और वो डिस्कवर करते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है जो डिस्कवर किया गया मेंडल द्वारा और उन्होंने पीस प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था और उस आधार पर उन्होंने 3 प्रकार के नियम दिए थे। 3 law of inheritance. First is a law of dominance and second is a law of segregation. Segregation को गैमिट प्योरिटी वाला लॉ भी कहते हैं। एंड थर्ड इज अ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, हिंदी में इनको ये कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जो ग्रेगर जॉन का फुल नेम होता है वो ग्रेगर जॉन मेंडल होता है और उनका जो बर्थ हुआ था 20 जुलाई 1822 को हुआ था। जोहान्सबर्ग के अंदर, ऑस्ट्रिया के अंदर हुआ था और वो उनका जो प्रोफेशन था वो मॉन्क और साइंटिस्ट थे और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो पी प्लांट पे, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम। और उनका जो वर्किंग ईयर था वो था 1856 से 1863 और 7 ईयर तक उनका एक्सपेरिमेंट चलता है और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है 6 जनवरी 1884 ईस्वी को। अब देखते हैं कि जो पी प्लांट को चूज करते हैं वो क्यों करते हैं। कारण ही है कि जो वो ग्रो करता है, फास्टली ग्रो करता है और डिस्टेंट उसके अंदर कॉन्स्ट्रक्शन कैरेक्टर होते हैं और वो बहुत सारे मल्टीपल उनका जो सीड प्रोडक्शन होता है, यील्ड बहुत ज़्यादा होती है। इस दौरान वो 7 प्रकार के लक्षणों को चुनते हैं। मटर के पादप के 7 कैरेक्टर चूज करते हैं, 7 पेयर और कॉन्ट्रैक्टिव कैरेक्टर होते हैं। और 1863 में मेंडल अपने पब्लिश करते हैं इस वर्क को नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। ठीक है, अब देखते हैं कि हीज वर्क वॉज इग्नोर्ड। उनका जो भी वर्क होता है उनके टाइम में इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन उसको रीडिस्कवर किया जाता है 1900 के अंदर। जो साइंटिस्ट थे ह्यूगो ड्यूरिस, कॉर्कोरस एंड वॉन शेरमार्क होते हैं। ठीक है, एंड जेनेटिक इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जेनेटिक्स क्या होता है? एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हेरिडिटी और वेरिएशन से स्टडी की जाती है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर। एंड हाउ ट्रेट आर पासेज फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, माता पिताओं से कैसे लक्षण होते हैं जो अपने संतान तक पहुंचते हैं, उस दौरान क्या विभिन्नताएं आती है और कैसे वंशानुगत होता है, उसका पढ़ाई की जाती है जेनेटिक्स के अंदर। अब देखते हैं हेरिडिटी क्या होता है। जेनेटिक्स हेरिडिटी प्लस वेरिएशन से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर हेरिडिटी होती है, जिसके अंदर जो लक्षण होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से अपने चिल्ड्रन के अंदर, जिसको बोलते हैं हेरिडिटी। जैसे कि आई कलर है या ब्लड ग्रुप अपन का होता है वो अपने मम्मी पापा से आता है। ठीक है, वेरिएशन क्या होता है कि जो वेरिएशन होता है इंडिविजुअल के अंदर वो सेम रहता है, मतलब डिफरेंस इन अ ट्रेट अमंग इंडिविजुअल सेम। ठीक है, अब देखते हैं वेरिएशन हो गए जो माता पिता से अपन के अंदर आते हैं, कुछ ना कुछ वेरिएशन होकर के आते हैं। एलिल्स होते हैं जो जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। ठीक है, सेम जीन के अलग अलग रूप होते हैं, उनको एलिल बोलते हैं। जैसे कि लंबाई का जीन है, लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है, टॉल या ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, किसी प्लांट की लेंथ के लिए जो जीन होते हैं उसके अंदर टॉल एंड ड्रॉप हो गया। जीनोटाइप्स क्या होता है? किसी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप होता है जिसको जीनोटाइप कहते हैं, उसको अपन कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी से शो अप करते हैं। फिनोटाइप क्या होता है? फिजिकल अपीयरेंस होती है, किसी विजुअल ट्रेट होता है किसी ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि कोई लंबा प्लांट है, कोई छोटा प्लांट है, ये उसका फिनोटाइप हो गया। उसके पीछे जो जीन जेनेटिक मेकअप है उसको बोलते हैं जीनोटाइप, कि लंबा होने के लिए या छोटा होने के लिए कौन सा जीन रेस्पॉन्सिबल है। अब देखते हैं कि क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन अ न्यूक्लियस। जो क्रोमोसोम होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और क्रोमोसोम जीन को कैरी करता है। जीन क्या होता है? जीन इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यही हेरिडिटी की मेन फंक्शनल यूनिट होती है जो क्या करती है, किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कंट्रोल करती है। जीन डिसाइड वेदर अ प्लांट विल बी टॉल एंड ड्रॉप, प्लांट लंबा होगा कि छोटा होगा, ये उस जीन डिसाइड करता है उस प्लांट का। एंड जीन की जो लोकेशन होती है वो क्रोमोसोम पे होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से बना हुआ होता है। एंड जीन आर इनहेरिटेड फ्रॉम अ पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जीन ही होते हैं जो माता पिता से पेरेंट्स से अपने ऑफस्प्रिंग में चाहते हैं। एंड दे डिसाइड फिजिकल ट्रेट, और वही डिसाइड करते हैं कि वो लंबा होगा, उसके आगे कैसी होगी, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। अब देखते हैं कि जो मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान जो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को चूज करते हैं वो कौन कौन से थे। करेक्टर है यहाँ पे और उस साइड लिखा जाएगा डोमिनेंट एंड रेसेसिव करेक्टर। उन्होंने जो 7 करेक्टर चूज किए थे वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर थे। 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर मतलब 14 हो गए। ठीक है, 14 प्रयासी लक्षण हो गए उनके। अब देखते हैं कि प्लांट की हाइट का कौन सा जीन है, प्लांट की पोजीशन, प्लांट के अंदर जो फ्लावर की पोजीशन है वो कौन सी, फ्लावर का कलर कैसा, उसके ऊपर फड़ी लगती है, पोड़ होता है, पोड़ का शेप क्या, पोड़ का कलर क्या, उसके अंदर जो सीड होते हैं वो कैसे किस शेप के अंदर है, उसका कलर क्या है। तो ये थे 7 प्रकार के लक्षण, 7 टाइप ऑफ करेक्टर। एंड जैसे कि हाइट का तो लंबा होगा तो वो होगा डोमिनेंट, एंड छोटा होगा ड्वार्फ हो जाएगा। जैसे कि एक्सियल होगी या
टर्मिनल होगी उसका फ्लावर पोजीशन, फ्लावर का कलर कैसा होगा, वॉयलेट होगा कि वाइट होगा, जैसे कि पोड का कैसे फूली हुई पोड होगी कि सिकुड़ी हुई होगी, मतलब इन्फ्लेक्टेड होगी या कॉन्स्ट्रक्टेड होगी, पोड ग्रीन होगी, येलो होगी, राउंड होगा, रिंकल होगा सीड, या फिर सीड का कलर कैसा होगा, येलो होगा या ग्रीन होगा। उस आधार पे ये थे 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। वेटिंग फॉर अपकमिंग वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। बाय बाय।